आता है जो बोलता है लॉर्ड कर पाएगा, और कुछ अंडर से मिल भी जाते हैं जो बोलते हैं हमें कुछ खाने को नहीं चाहिए, नहीं कुछ रहने को चाहिए, ना हमें रेस्ट करना, हम आपको बस सर्व करना है। लो मिल गया इसको मजदूर। तो लॉर्ड फटाक से नमरान का कंस्ट्रक्शन वर्क खत्म करता है, अपने घर की तरफ निकलता है, घर फाइनली पहुंच जाता है, अपने माँ बाप से मिलता होता है। अब तो मैं वो खुशी की जिंदगी जीऊंगा, लाइक दिन भर बस लेटा रहूंगा, मोज काटूंगा। बट तभी योर हाइनेस का मैसेजर आता है जो बोलता है लॉर्ड को सेलेक्ट करा योर हाइनेस ने, वो जाएगा एस्फहान, वो एनिमी कंट्री में, और वहां जाके उनको जो लीडर है कुछ बात करनी है, एज अ डिप्लोमेट जाएगा लॉर्ड। और कब जाना है? अभी के अभी। तो इसे वो उठा के ले जाते हैं। इसके बाद हम लॉर्ड को रोते हुए देखते हैं और सेवर बोलता है अरे माशा लॉर्ड रो मत, आप और अगली लगते हो भाई यार। पर लॉर्ड होते होते बोल रहा है भाई मैं रो नहीं तो और क्या करूं। ये लोग अकेले ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, मतलब खाली ये डिप्लोमेट नहीं है, और भी क्वीन भेजने वाले डिप्लोमेट्स को। ये काउंट वेंटूरा जो बोल रहा है तेरे को क्वीन ने मिशन दिया है और तू अपसेट है उनके मिशन से। लॉर्ड रोते हुए बोलता है नहीं मैं तो बहुत खुश हुआ है मोनार्ड कि उन्होंने मुझे मिशन दिया है, खुशी के आंसू है। पर लॉर्ड मन में बोल रहा है ये गलत बात है, उसने मुझे क्यों सेलेक्ट करा, मुझे घर जाना है। लॉर्ड को रोते हुए देखिए काउंट थोड़ा इरिटेट होता है, तभी से फ्लैशबैक शुरू होता है जहां क्वीन से पूछता है कि आप ये लॉर्ड क्यों भेज रहे हो हमारे साथ। काउंट वेंटूरा बोलता है मुझे पता है उसका काफी कंट्रीब्यूशन है इस कंट्री के लिए, उसने मॉन्स्टर्स को रोका है, बट आई डोंट थिंक वो एक अच्छा डिप्लोमेट है, लाइक वो रोल फुलफिल नहीं कर पाएगा, उसे नहीं पता कैसे काम करते हैं हम लोग। योर हाइनेस बोलती है नहीं 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 मैं उसे एज अ डिप्लोमेट नहीं भेज रही हूँ। तो काउंट आज तो फिर क्यों भेज रहे हो आप उसको, क्यों आ रहा है हमारे साथ वो। योर हाइनेस बोलती है मैं तेरे को गारंटी के साथ बता रही हूँ, जैसे तो पता लगेगा ना मैंने सेलेक्ट करा है और उसे जाना है, वो रोना शुरू हो जाएगा, पूरे टाइम पूरी जर्नी वो रोता रहेगा। और एक्चुअली ऐसा हो रहा है। क्वीन बोलते हैं मुझे पता उसका क्या ड्रीम है, उसे आराम से शांति और जिंदगी जीनी है। हमें क्या पता नमरान के अंदर जो हेल नाइट समन होता किसने आ रहा है उसको, नाइट ऑफ नमरान ने, है ना, बकवास बात है एकदम वो। तो सबको ये बात फैला दी गई एक्चुअली कि जो हेल नाइट समन हुआ था उसको जो नमरान के नाइट्स हैं उन्होंने हराया है, बट क्वीन नोज द ट्रुथ। वो कहते हैं उन्होंने नहीं हराया, उनके बस की नहीं है चीज, हेल नाइट जैसी चीज को ये मेयर नाइट्स नहीं हरा सकते। मुझे पक्का पता है लॉयड और उसका नाइट वहां पे था और उन्होंने ही हराया उसको। और उन्हें काउंट नमरान को बोला हो कि भाई बाहर नहीं बतानी ये चीज, बोलना कि तुमने हराया उनको। भाई इनका बॉन्ड अलग ही लेवल पे है। क्वीन को पता है कि लॉर्ड क्या सोच रहा है, वो क्या करना चाहता है और उसने क्या करा है। Isn't this what we call a perfect match? शरागी और बोलते हैं मैं उसको तुम्हारे इसलिए भेज रहा हूं बिकॉज़ मुझे पता है वो रिजल्ट्स लाके देगा। है तो एक नंबर का हरामखोर, बट स्टिल रिजल्ट लाने में वो टॉप पे है। ये काउंट मन में बोलता है मैम आप उसकी तारीफ कर रहे हो बेइज्जती कर रहे हो। क्वीन आगे बोलती है अगर देख के लग रहा हो कि वो मरने वाला हो तभी छोड़ देना। वैसे उसे वहां जाके समझ आया कि मैं उसे क्यों भेज रही हूँ। जो एस्फहान का वो राजा है उसके पास कुछ ऐसा है जो लॉर्ड को चाहिए एंड क्वीन नोज दैट। फ्लैशबैक खत्म होता है और ये घोचू अब भी रो ही रहा है। काउंट थोड़ा इरिटेट हो चुका, लॉर्ड सर बोलता है भाई मुझे गुस्सा आ रहा है इस बंदे पे, और एक ऐसा बंदा जो बस डिजायर करता है पैसा एंड इग्नोर्स ऑनर। देखो लॉर्ड की डिक्शनरी के अंदर अगर पैसा है तो सब कुछ है, और अगर तुम पैसा होगा सब कुछ नहीं ले पा रहे मतलब तुम पे कम पैसा। खैर देते देते ऑलमोस्ट पहुंच जाते हैं एस्फहान। अभी हम उसी राजा पे आते हैं जिसका नाइट बता रहा होता है मैगन टानो से जो लोग आए बहुत जल्दी पैलेस पहुंचने वाले। सुल्तान बोलता है ठीक है मेक श्योर यू गिव देम द ट्रीटमेंट दैट दे डिजर्व। ही सेज दिस विद अ स्mirk ऑन हिज फेस। सो या उन लोगों की फील्डिंग तो पहले सेट है, मतलब अपने लॉयड और जो लोग आ रहे हैं उसके साथ। और फील्डिंग क्या सेट है अब वही देखते हैं। जो योर हाइनेस ने लोग भेजे हैं वो लोग अभी लड़ रहे होते हैं ये सुल्तान के लोगों से, और वो कह रहे हैं कि भाई मैगन टानो से लोग आए, हम कुछ मामूली लोग नहीं है, ठीक है तुम्हें क्या लग रहा है हम डिप्लोमेट से तुम ऐसे बेइज्जती करने वाले हो। ये बंदा अपने देश के लड़ रहा है और पीछे लॉर्ड वो भी रो ही रहा है। क्या सुल्तान का बंदा बोल रहा है भाई हमने गलती नहीं करी है, हम बस अपने ग्रेट सुल्तान का ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। काउंट चिल्ला के बोलता है अपने सुल्तान को यहाँ बुला के लो, मेरे को बात करनी है उससे। सुल्तान का जो बंदा है वो बोल रहा है वो काम धाम में बिजी है भाई, वो आएंगे बाद में। काउंट टास्क कब आएंगे, कितना टाइम लगा उन्हें आने में। सुल्तान का बंदा बोलता है पता नहीं मे भी 6 महीने। 6 महीने? 6 महीने यहाँ क्या करने वाले लोग। वैसे हाँ लॉर्ड अब भी रो ही रहा है। ये तो साला ऐसे रोने से बैठ के हमने मना कर दिया उसको देने से। खैर इस नॉनसेंस के बाद सुल्तान का बंदा ये वहां निकालता है ये कुछ चीज, आई डोंट नो व्हाट द हेल इज दिस, कुछ नेकलेस टाइप है। ये बोलता है देखो भाई तुम्हें कहीं और रहने जाके रह लो, में कोई दिक्कत नहीं, हम तुम्हें जगह दे सकते हैं, बाकी ये चीज रखो। तो इस चीज को ये लोग पादा शायर बोल रहे हैं। बेसिकली अगर एस्फहान स्टेट का तुम्हारे पास ये है तो तुम कुछ भी परचेज कर सकते हो, तुम्हें पे करने की जरूरत नहीं है। पे कौन करेगा? सुल्तान हिमसेल्फ। अब ये बात सुन के जो काउंट है उसे और गुस्सा आ जाता है। बोलता है सालो तुम लोग क्या लग रहा है हम भिखारी हैं, मतलब हम दूसरे देश से आए और तुम ऐसे ट्रीट कर रहे हो कि लो जाओ थोड़ा मौज करो, पैसे तुम पे होंगे नहीं, कोई नहीं इस्तेमाल कर लेना। सुल्तान का बंदा बोलता है अरे नहीं नहीं आप गलत समझ रहे हो, ये होना तो ऑनर की बात है। और वो बोलते हुए
से गिरा भी देता है भाई, दैट इज इंसल्टिंग नाउ, लाइक एट अ पॉइंट इट वाज बियरेबल, पर अब तू इंसल्ट कर रहा है सीरियसली। क्या ये बात बोल के चला भी जाता है। तो यार इनको 6 महीने इंतजार करना पड़ा सुल्तान का, क्या कर लोड है 6 महीने। सुल्तान के बंदे जाने बाद काउंट बोलता है कि भाई तो इंसल्टिंग हमारे किंगडम के लिए, दिस इज बेसिकली अ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। हाँ भाई तो अपने दिमाग के घोड़े इतने मत भगा। जो योर हाइनेस का मैसेंजर है वो भी निकाल आया हुआ है, वो तो अब क्या करने वाले हैं। काउंट बोलने से पहले मैसेज भेजेंगे वापस अपने किंगडम के अंदर के बाद ये सब हो रहा है। आस वाली कंट्रीज को भी बताएं कि भाई ऐसा सलूक हो जा रहा है, ताकि वो लोग फोर्स बनाए सुल्तान के ऊपर एंड ऑल दैट। मैसेज बोलता है वो सब तो ठीक है, बट लॉयड फ्रंटेरो उसका नाइट यहाँ पे नहीं है। ये बोलता है जाने दो उसको यार, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। जो हाइनेस का मैसेंजर बोलता है एंड ऑल्सो वो जो पेंडेंट था पादाशीर वो भी नहीं यहाँ पे। लो लॉयड गया और वो भी चुरा गया। रात में हम एक बच्चे को देखते हैं जो टॉर्च बेच रहा है, तभी बंदा धक्का देता है, चल हट साला गरीब। ये बच्चा एक छोटी सी वैली में बैठ के रो रहा होता है, बोला था फिर मैं कोई टॉर्च नहीं बेच पाया, पर कोई नहीं, मुझे कहीं छुप के सो जाना चाहिए पहले की तरह। तभी यहाँ पे एक बंदा आता है, बोलता है अरे तो सोने का ढूंढ रहेगा, आप मेरे साथ, मैं तेरी हेल्प करता हूँ। लो लॉयड यहाँ पे है ना। लॉयड इस बच्चे को एक बहुत आलीशान सी होटल लेके जाता है। बच्चा बोल रहा होता है सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव होटल है पूरे कैपिटल के अंदर एंड ऑल दैट, हमारा जाना सही नहीं होगा ये सब वो सब। लॉयड बोलता है अरे चिंता मत कर, ये जो है ना होटल ये मेरा है। इस साले ने वो पेंडेंट यूज करा और ये होटल ही खरीद लिया। नॉट ओनली दैट, लॉयड इसको बोलता है ये ले पेपर्स, इस पे साइन कर और उसके बाद ये होटल तेरा। आई मीन शायद अच्छा काम करे। पर साइन करने से पहले बच्चा पूछता है आप हो कौन? लॉयड बोलता है मैं वो हूँ जिसको ब्लेस करा है आपके पावरफुल सुल्तान ने। उन लोगों ने पेंडेंट इनकी इंसल्ट करने को दिया था कि भाई तुम पे तो पैसे होंगे नहीं, ये लो इससे खर्चा निपटा लेना अपना, कोई दिक्कत नहीं। पर लॉयड इन लोगों की जो इस पेंडेंट को यूज करके बच्चे को होटल बेचने के बाद फ्री में, वो भी लॉयड पहुंचता है एक रेस्टोरेंट और बोलता है सब लोगों को सबसे एक्सपेंसिव मील दो और सब लोगों का खर्चा मैं उठाने वाला। खर्चा वो नहीं उठाएगा, बस पेंडेंट इस्तेमाल करेगा। पर अभी लोग बोल रहे हैं ओ भाई इस पे वो पेंडेंट है, डैम मैं पहली बार देख रहा हूँ ये। लॉयड सारे रेस्टोरेंट में बोलता है अपने माँ बाप को लेके आओ, भाई को लेके आओ, बहन लेके आओ, नेबर्स को लेके आओ, आज पूरी सिटी को हम फ्री में खाना खिलाएंगे। हम पूरी सिटी को खाना खिलाएंगे बिकॉज हमारे पास है ब्लेसिंग ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुल्तान। पहला स्कैम वो होटल बेच दिया, दूसरा स्कैम फ्री में खाना खिला दिया, तीसरा स्कैम करने ये पहुंचता है सिल्क की शॉप पे और बोलता तुम्हारे पास जो सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव सिल्क है वो सारा मेरे को दे दो, मैं लेने वाला हूँ बिकॉज मेरे पास ब्लेसिंग है ऑफ द ऑल पावरफुल सुल्तान। और इसके बाद जो हरकत करता है ये बंदा जाता है पोर्ट पे और वहां पे जो सारी बोट्स हैं सारी ही खरीद लेता है। क्या सोच रहे हो उन्हें बैठ घर चलाएगा? बिल्कुल भी नहीं। ये साला फिर मार्केट जाता है और जो उसे एक्सपेंसिव दिख रहा है सब उठा लाता है, जैसे परफ्यूम वगैरह और कुछ बेचने का सामान सब भरता है शिप में और बोलता है ये सारा क्रेमो शहर पहुंचाओ और क्रेमो से मेरे घर फ्रंटेरा पे। भाई इसने जो काटा है सुल्तान का ना देख के और सारे लोग भी अपना सामान बेचने आते हैं कि हमारा भी खरीद लो एंड ऑल दैट। लॉर्ड बोलता है बिल्कुल खरीद दूंगा, लाइन में लोगो तो बिल्कुल खरीदेंगे बिकॉज मेरे पास है ब्लेसिंग ऑफ तुम्हारे ग्रेट सुल्तान की। ये जो लोग हैं इनके बीच कुछ सोल्जर भी आते हैं, बोलते हैं पकड़ो साले को, अरेस्ट करो, हरामदा देखो। तो सुल्तान की अब आंखें खुली है और वो एक्शन लेने वाला है इन पे। पहले तो लोग सुल्तान के सामने प्रेजेंट कराता है। सुल्तान बोलता है अच्छा ये तो है वो जिन्होंने पैलेस का 1 साल का बजट उड़ा दिया। देखो वो सामान फ्री में नहीं बिकना था, पे सुल्तान को करना था। तो लॉयड ने सॉर्ट ऑफ सुल्तान के पैसे से अपनी शॉपिंग कर ली और अपने घर भिजवा दिया। अब वहां जाके वो एक्सपेंसिव सामान बेचेगा ऑफ कोर्स। इस टाइम लॉयड की गर्दन पे स्वॉर्ड है बट लॉयड डर बिल्कुल नहीं रहा है। वो बड़ी कॉन्फिडेंस मांग रहा है सुल्तान को, बोलता है आई पे माय रिस्पेक्ट टू द ग्रेट सुल्तान। और इस पॉइंट पे सुल्तान को समझ आता है इस हरामखोर का ये सारा का सारा एक प्लान था। ये खर्चा करेगा, मेरी आंखों में नोटिस होगा, मैं इसे बुलाऊंगा और ऐसे ये मुझसे मिल पाएगा। देखो तुम लोग, हमें क्या लगता है लॉयड मजे कर रहा है, इसको लूट रहा है, लूट भी लिया और इससे मिल भी लिया। खैर अभी लॉयड मन में बोलता है मुझे वॉर रोकनी पड़ेगी। उसे पता है बहुत चांसेस है कि इनकी और हमारे किंगडम की वॉर हो सकती है और अगर हुई तो बैटल फील्ड मेरा फ्रंटेरा स्टेट ही बनेगा। ये बात लॉर्ड को भी पता है और सुल्तान को भी पता है। अभी वो भी ये सोच रहा होता है। सुल्तान बोलता है अगर वॉर होती है तो सबसे पहले हम इस बंदे को फेस करने वाले हैं, लॉर्ड फ्रंटेरा को। ये साला मॉन्स्टर डोमिनो इफेक्ट को रिवर्स कर दिया, सो आई कांट गारंटी दैट विल विन। ग्रेट सुल्तान तक बोल रहा है मुझे गारंटी नहीं है कि मैं इस बंदे अगेंस्ट जीत सकता हूं बिकॉज ही हैज वेरी अनप्रेडिक्टेबल अटैक पावर। सुल्तान आगे मन में बोलता है नहीं मुझे पता है यहाँ पे क्या सीक्रेट टास्क परफॉर्म करने आया है, तो क्या मुझे इसे मरवा देना चाहिए? well that will be a very bad idea। ब्रो उसके साथ जो बंदा है वो मेरे देश को राख कर देगा। फिर लॉर्ड मन में बोलता है हाँ हाँ सुल्तान मियां सोचो सोचो, जो आप सोच रहे हो आप अभी तो वो नहीं करोगे तो हाँ वो दूसरी करो। सुल्तान को गुस्सा आता है, बोलता है
ये हरामखोर मेरे को थ्रेटन कर रहा है, पर मैं कर क्या सकता हूँ अभी। तो अपने गार्ड्स को बोलता है छोड़ो यार इसको। और लॉर्ड मन ने बोलता है एंड दैट इज माय फर्स्ट विक्ट्री। खैर सुल्तान बोलता है तेरे को पसंद आया। लॉर्ड बोलता है आप किस चीज की बात कर रहे हो। सुल्तान बोलता है वो पेंडेंट के बारे में, तूने इतना इस्तेमाल करा तेरे को पसंद आया वो। लॉर्ड साला पूरे सामने झुक जाता है जब कुत्ता बैठा हो और बोलता है द ग्रेट सुल्तान आई रियली लाइक्ड इट। ये देख के सुल्तान भी थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। हिम लाइक ये ठीक है ना बंदा, क्या हो गया इसको, इतना क्यों रिएक्ट कर रहा है। बट लॉर्ड मन में बोलता है आई एम एक्चुअली थैंकफुल टू यू। ये बिल्कुल ऐसी सिचुएशन है कि हमारी मीटिंग होने वाली है और उससे पहले जो प्रेसिडेंट है वो कंपनी काट देके बोलता है जाओ थोड़ी मौज काटो। हमारे साथ बिल्कुल ऐसे और सुल्तान ने हमें सामान दिया, हमने मौज कर ली।